मंशियात फरोशी, मंशियात फरोशी, गुंडागर्दी। तारक एएसआई के पास ये केस था, तो गिरफ्तार करने की बजाय हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गया। सिक्योरिटी गार्ड से काफ़ी बदतमीजी की, उससे लाइसेंस छीन लिया, उनसे गन छीन ली और ये मुलजिम को साथ लेके फिर रहा है। इसने 5,000 रुपया मौके पे उससे लिया। ये देखें, खुदा का खौफ खाए, रमज़ान का महीना है, सिर्फ 5,000 की खातर ये लोगों की जानों का सौदा कर रहा है। इसे कुछ शर्म आनी चाहिए ना। डीएसपी साहब को पता, एसएचओ साहब को पता, तो उन्होंने पर्चा किया ना उन पे। एएसआई साहब सच्चे हैं क्योंकि इनको 5,000 रुपया मिला था। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, केडब्ल्यू न्यूज़ के साथ मैं हूँ राना फराम। नाजरीन, कल केडब्ल्यू न्यूज़ ने एक शो किया था जिसमें मंशियात फरोशों ने अहले इलाका पर तशद्दुद किया, जिसके बाद पुलिस 15 की कॉल पर आई और उन्होंने मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन नाजरीन, उसके बाद FIR दर्ज की गई, जिसमें 3 मुल्ज़िमान के खिलाफ FIR दर्ज की गई, लेकिन सिर्फ एक को गिरफ्तार किया गया। इसी के ऊपर हम जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। राना साहब, तारक एएसआई है इन्वेस्टिगेशन में, उनके पास ही हमारा केस गया है। उनके पास पर्चा था, एक मौके पे गिरफ्तार करके ऑपरेशन वाले ले गए थे। डीएसपी साहब ने मौके पे एक को गिरफ्तार करवा दिया था। बकाया 2 पे पर्चा था इन्वेस्टिगेशन। तारक एएसआई के पास ये केस था, उल्टा वो उनको गिरफ्तार करने की बजाय हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गया। सुबह तकरीबन 1 बजे आया वो, आगे उसने हमारे सिक्योरिटी गार्ड से काफ़ी बदतमीजी की, उससे लाइसेंस छीन लिया और हमारा एक अहमद है, अहमद एडवोकेट, उसके साथ आके उसने काफ़ी बदतमीजी की। कहता है तुमने इस औरत को क्यों मारा है? हमने कहा जी हमने इस औरत को नहीं मारा, बिल्कुल नहीं मारा, ये तो एक जराइम पेशा औरत है, हमने इसे बाज किया था, इसलिए इन पर पर्चा हुआ है। आप इनको गिरफ्तार करने के बजाय इन पर पर्चा है तो आप हमारे साथ आके बदतमीजी कर रहे हैं। कहता है जी इन पे कोई पर्चा शर्चा नहीं है, ठीक है, आपने इनके साथ ज़्यादती की है, आप पे ही कार्रवाई होगी, ठीक है। उसके बाद हम गए हैं नवाकोट थाने, रात का टाइम दिया, शाम का 8 बजे का। 8 बजे वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे जाके उनको सारी सूरत हाल बताई है इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को, पाशा साहब हैं कोई, उनको जाया उनको कि ये मसला मसाइल है। इस बंदे ने आगे हमारे साथ बदतमीजी भी की है और सिक्योरिटी के गार्ड के साथ भी उनको लाइसेंस छीन लिया, उनसे गन छीन ली और ये मुलजिम को साथ लेके फिर रहा है। गिरफ्तार करने की बजाय इनको साथ लेके फिर रहा है और इनको गिरफ्तार नहीं किया। और इंचार्ज साहब ने कहा जिनको गिरफ्तार नहीं तुम कर रहे, वो जी मैं कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा। अभी ताज़ा खबर आई है, जो उस औरत के साथ गया था उसने मुझे बताया, उस लड़के ने, कि इसने 5,000 रुपया मौके पर उससे लिया, ठीक है। 5,000 रुपये लेके वो बोल रहा था। उसमें ये देखें, खुदा का खौफ खाए, रमज़ान का महीना है, सिर्फ 5,000 की खातर ये लोगों की जानों का सौदा कर रहा है। इसे कुछ शर्म आनी चाहिए। ये इंसानियत का सौदा कर रहा है। इसे नहीं पता कि ये कानून को हाथ में ले रहा है। ये 5,000 की खातर हमें झूठा कर रहा है, पूरी एक 300 बंदे को झूठा कर रहा है और एक बंदे को सच्चा कर रहा है कि इन्होंने औरत के साथ जुल्म किया। हालांकि औरत के साथ कुछ भी नहीं किया, जो था वो सारी दुनिया को पता, डीएसपी साहब को पता, एसएचओ साहब को पता, तो उन्होंने पर्चा किया ना उन पर। वो झूठे हैं, ये एएसआई साहब सच्चे हैं क्योंकि इनको 5,000 रुपया मिला था और 5,000 रुपया बोल रहा था, ये नहीं थे बोल रहे बीच में। अच्छा, जो आपको ये जो आए हैं तफ्तीशी अफसर आपके पास आए हैं दोबारा कि सिक्योरिटी गार्ड ने जो तशद्दुद किया है, तो क्या वो जो FIR दर्ज हुई है उसमें कोई आपके खिलाफ भी कोई रिपोर्ट वगैरह दर्ज हुई थी? ये इसने हमें कोई पर्चा दिखाया है, कुछ भी नहीं। एप्लीकेशन वगैरह आया पूरे बदमाशी से, जी आप थाने चलो जी। मैंने क्या, किस लिए थाने चले जी? आपके खिलाफ एप्लीकेशन, आपने औरत के साथ ज़्यादती की है, ठीक है। हमने कहा जी हमारे औरत के साथ कोई ज़्यादती नहीं है, ठीक है, तो बदतमीजी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम्हारा हक ही नहीं बनता कि सिक्योरिटी गार्ड से अप्रूवल लिया, डीएसपी साहब से अप्रूवल लेकर ये सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं। ये डीएसपी का भी ना, डीएसपी को छोड़ के ये खुद एसपी बन गया। वो डीएसपी का हुक्म नहीं मान रहा, खुद वहाँ पे जाके इसने हमें बुलाया है, बुला के इंचार्ज के पास लेके गया है, हमें बाहर खड़ा कर दिया। इंचार्ज के जाके कानों में कह रहा है जिन्होंने औरत के साथ बहुत बदतमीजी की है, हालांकि औरत पे पर्चा हुआ है। इसने औरत को पकड़ने की बजाय उसके साथ मिलके उससे 5,000 रुपया लेके उल्टा कार्रवाई कर रहा है जी। मैं इन पे क्रॉस पर्चा करूँगा, क्रॉस पर्चा करके तुम्हारा काम क्लियर ख़त्म कर दूँगा। ये जो उसके साथ लड़का था, जो उसने 5,000 रुपया जिसके सामने दिया, ये सारी बातें उसने बताई हमें बाद में, ठीक है। हम इसके खिलाफ आज़म तक जाएंगे, वज़ीर आला तक जाएंगे, CCP लाहौर तक जाएंगे। इस बंदे के खिलाफ, ASC के खिलाफ हम पूरा इसके खिलाफ जाएंगे क्योंकि ये पाउडर का सबसे बड़ा सरगना ये है, ये 5,000 में बिक गया है। ये थे इसके मुकदमे के मुद्दई जिन्होंने अपना मौका पेश किया। नाजरीन, इसका मतलब है कि यहाँ पर स्टेट के अंदर स्टेट है। डीएसपी और एसएचओ के आर्डर को एक एएसआई नहीं मान रहा, वो सिर्फ रिश्वत की बेस के ऊपर दूसरी पार्टी के साथ मिल गया। इसका मतलब है कि वो
उनकी सपोर्ट कर रहा है। मंशियात फरोशी बंद करो, मंशियात फरोशी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। मोहल्ला ने जब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से उधर जाकर उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि FIR पर अमल करवाया जाए, उन्होंने सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पे काम किया और उन्होंने आर्डर किया कि जी मैंने आर्डर कर दिया है कि वो मुल्ज़मान आज गिरफ़्तार हो जाएंगे, लेकिन अभी तक मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हो सके। इसका मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज भी इस मुकदमे के अंदर पार्टी बनने की कोशिश कर रहे हैं और वो मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करवाने में कोई किरदार अदा नहीं कर रहे। नाज़रीन, अहले मोहल्ला का यही मुतालबा है कि जो FIR दर्ज की गई है उसके अंदर जितने भी मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ पर्चा दर्ज किया गया उनको तीनों मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए। इलाका ने मुतालबा किया DSP साहब से कि जो FIR है उस पर अमल दरामद करवा कर मुल्ज़मान को फौरी गिरफ़्तार किया जाए। मंशियात फरोशी बंद करो, मंशियात फरोशी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। ये ऐसा ही ना, इसने ये 5000 की खातर मुद्दा लाया थी औरत, उसको साथ लेके आया, उसको साथ बिठाया, फिर हर घर घर में जाके कहता रहा कि तुम इसके गवाह बनो। उसको कहता है कि तुम ऐसे करो कि जाओ अपना जाके लेके आओ, रिज़ल्ट लेके आओ। इसका मतलब ये था कि क्रॉस वर्शन कर दी थी। हमारा अभी ये मुतालबा है कि वो जो FIR में 2 बकाया हैं उन्हें गिरफ़्तार क्यों नहीं कर रहा है, वजह क्या है? अगर इसने गिरफ़्तार नहीं किया, आज रात तक नहीं किया, तो सुबह हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम DIG CCP SP साहब को भी मिलेंगे। सुबह इंशाल्लाह हम इसके ख़िलाफ़ ज़रूर जाएंगे अगर इसने आज रात उनको गिरफ़्तार नहीं किया। अहले इलाका का यही मुतालबा है कि जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए, नहीं तो हम DIG CCP और लाहौर के पास पेश होंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि FIR पे जो अमल है उस पर किया जाए। मुल्क में कानून जो है सिर्फ गरीब के लिए है, बड़े जो जराइम पेशा अफराद हैं उनके लिए कोई कानून नहीं। अगर किसी गरीब पर कोई FIR दर्ज होती है तो वो रातों रात गिरफ़्तार हो जाता है, लेकिन जो बड़े मंशियात फरोश हैं वो इस टाइम कानून की नज़र से बाहर हैं और कानून के जो रखवाले हैं वो भी उनके साथ मिले हुए हैं और उनसे मंथलियाँ लेते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कर रहा है वो तारक ASI इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, जिसने इस मुकदमे की तफ्तीश करनी है, वही पैसे लेकर उनकी सपोर्ट कर रहा है। तो नाज़रीन, यहाँ पे इंसाफ कैसे होगा? जिसने इंसाफ देना है वो खुद पैसे लेकर दूसरी पार्टी के साथ मिल गया है। मंशियात फरोशी बंद करो, मंशियात फरोशी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। पुलिस के जो अफसरान हैं उनको भी चाहिए कि अपने जो निचला अमला है उनके ऊपर नज़र रखें और उनको कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दें। मंशियात फरोशी बंद करो, मंशियात फरोशी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। मौजूद हैं सिक्योरिटी गार्ड जो मोहल्लेदारों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था। जब ये FIR दर्ज हुई उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे वो इस मोहल्ले में आए और उन्होंने इस गार्ड के साथ भी नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। अब हम उस गार्ड से पूछते हैं कि उसके साथ उसने किस तरह का रवैया रखा। मेरे को लाइन पेन कहने लाइसेंस किधर है? मैं का लाइसेंस है मेरे को, तू दे दे। मैं लाइसेंस उन्होंने दिता और लाइसेंस अपनी जेब पा के सर चला गया। तो मेरे को राइफल भी ले ली, राइफल कहते तू थाने आके ले ली। फिर उन्होंने को राइफल मैं ले ली वापस, थाने चल मेरे नाल आ। तेरे को लाइसेंस ही नहीं, यूनीफॉर्म ही नहीं पाया। यूनीफॉर्म उस दिन मेरे लड़ाई हुई सी इन्होंने नाल, मेरी यूनीफॉर्म ही पाड़ दी ना, मेरे नाल हमला किया ने। मैंने बड़िया धमकियां दित्तियां ने सर, कहना तू मेरे नाल थाने आ। मेरे गल पाउंदा सी। मंशियात फरोशी बंद करो, मंशियात फरोशी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। इस टाइम सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं जो रात के टाइम यहाँ पे सिक्योरिटी देते हैं, उनके साथ भी पुलिस वालों ने नामुनासिब रवैया इख्तियार किया। उनसे हम पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम। ये जो लोग हैं कहते हैं हमारे साथ अच्छा रवैया सर नहीं किया। जब भी हमें आए हैं हमें धमकियां और कहते हैं चढ़ाइयाँ हम के ऊपर करा रहे हैं, क्योंकि हमारा इसमें क्या कसूर है? हमने उनको मुहाफ़िज़ बने हैं और इनके लिए हिफाजत के लिए करें और वो उल्टा हमें कहते हैं धमका और डरा रहे हैं और मेरी वर्दी भी इन्होंने कहते हैं फाड़ दी है। ये सिक्योरिटी गार्ड मोहल्लेदारों ने अपनी सिक्योरिटी के लिए अपने खर्चे पर यहाँ पे रखा है अपनी गली में, इन मंशियात फरोशों के हमले से बचने के लिए। मंशियात फरोशी बंद करो, मंशियात फरोशी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। नाजरीन, आपने अहले इलाका की राय जानी जो हमला किया अहले इलाका के ऊपर। अहले इलाका ने मुतालबा किया कि जो FIR दर्ज की गई है उसमें जो मुल्ज़मान हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उन्होंने CCP लाहौर, DIG ऑपरेशन और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया कि उस पर अमल करवाया जाए। लेकिन इस FIR में जो रुकावट पेश कर रहे हैं वो तारक ASI जो इस FIR के तफ्तीशी हैं वो इसके ऊपर अमल नहीं कर रहे। उन्होंने मंशियात फरोशों वाली पार्टी के साथ मुकमका कर लिया है, उनसे पैसे लेकर उनको बेगुनाह करने की कोशिश की जा रही है। अहले इलाका ने मुतालबा किया है कि अगर उनके खिलाफ कार्रवाई ना की गई तो हम थाने के बाहर एहतजाज करेंगे, अपने हक़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। KW न्यूज़ के साथ राना फरहान, लाहौर।